चलिए सभी विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। देखिए जी, आज आपको हम बताने जा रहे हैं हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं और हिंदी में है बाबू आपका सच्चिदानंद है। क्या है? सच्चिदानंद के बारे में आज जानेंगे, पाठ परिचय आज जानेंगे। दूसरे वीडियो में आप जानेंगे उनका जो है कि व्याख्या किया गया है ना, कविता को व्याख्या किया गया वो बताएंगे, है ना। तो पहला जानिए कि हिरोशिमा के जो लेखक है जी ए सच्चिदानंद आगे है। बाबू हिरोशिमा का लेखक का नाम क्या है? सच्चिदानंद आगे है। क्या है जी? सच्चिदानंद आगे है। सुनिए, कहता है सच्चिदानंद का जन्म कब हुआ था? तो बोलेंगे 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। देखिए, जब वीडियो अच्छा लगेगा चला तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों में करेंगे, है कि नहीं। चलिए देखिए, फिर उसके बाद कहता है जी कि सच्चिदानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोलेंगे कसैया कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहता है सच्चिदानंद का मूल निवासी कहाँ का है बाबू? तो बोलेंगे करतारपुर पंजाब का। इनका पूछेगा कि सच्चिदानंद का मूल निवासी कहाँ के थे, मूल निवासी कहाँ के है? तो बोलेंगे करतारपुर पंजाब का। फिर कहता है बाबू सच्चिदानंद का माता का नाम क्या था? तो बेंती देवी नाम था। बाबू ये सच्चिदानंद के माता का नाम क्या था? तो बेंती देवी था, है ना। फिर कहता है ये कि सच्चिदानंद का माता का नाम हो गया ना। सच्चिदानंद के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कहता है जी सच्चिदानंद के प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुए थे? तो लखनऊ घर पर से ही। पूछेगा कि जी सच्चिदानंद की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी? लखनऊ घर पर से ही। फिर देखिए उसके बाद कहता है सच्चिदानंद जी की मैट्रिक कब पास किए हैं? तो 1925 ईस्वी को। कहता है सच्चिदानंद जी मैट्रिक कब पास किए भाई जी? 1925 ईस्वी को। 1925 ईस्वी को। कहता है बाबू पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर पास किए। कहता है जी कि पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर कब पास किए? तो बोलेंगे हम लोग तो 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में। चलिए देखेंगे, आपको बताए हैं जी। कहता है कि सच्चिदानंद कहता है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से सच्चिदानंद जी जो है बीएससी कहां से किए थे? तो बाबू पहला जवाब मारेंगे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने क्या किए थे? बीए किए थे। कब किए थे? तो 1925 ईस्वी को। उसमें क्वेश्चन 3 छुपा हुआ है, विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। कहीं पर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए जो है कि वीडियो के एक एक करके देखिए, कॉपी पे लिखते चलिए, है ना। देखिए कहता है ये कि फॉरमन कॉलेज, कौन कॉलेज है? फॉरमन कॉलेज लाहौर से एमए किसमें किए थे? कौन सी विषय में? तो अंग्रेजी विषय से। कहां से किए थे? तो लाहौर से बोलेंगे। क्या किए थे? तो सच्चिदानंद आगे। कौन आगे? सच्चिदानंद आगे। फिर देखिए जी कहता है आगे संस्कृत और कहता है सुनिए इनके पास जो जानकारी था, कहता है सच्चिदानंद के पास कौन कौन से विषय की जानकारी था जो सुनिए। कहता है संस्कृत भाषा का ज्ञान था, अंग्रेजी भाषा का भी था छोटो, हिंदी भाषा, फारसी भाषा, तमिल भाषा आदि उनके भाषाओं का ज्ञान था। माने कह सकते हैं सच्चिदानंद के पास सभी भाषा, सभी ना है, माने कह सकते हैं संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल भाषा का उन्होंने ज्ञानी आदमी थे, है ना। उन्होंने क्या थे? ज्ञानी आदमी थे। देखिए पूछ देगा बाबू संस्कृत भाषा के लेखक कौन है? संस्कृत कौन जानते थे? तो बोलेंगे सच्चिदानंद जी। अंग्रेजी कौन जानते? सच्चिदानंद जी। हिंदी भाषा सच्चिदानंद जी। फारसी भाषा, तमिल भाषा कौन? सच्चिदानंद जी। कोई दिक्कत? फिर सुनिए कहता है जी कि आगे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख काव्य और कथाकार, कवि और क्या थे? कथाकार और विचारक एवं पत्रकार थे। बाबू पत्रकार भी पूछेगा कि पत्रकार कौन थे? तो बोलेंगे सच्चिदानंद जी, है ने। कहता है प्रमुख कृतियां उनकी क्या क्या थी जो सुनिए। कहता है भंगदूत,
बहुत VVI प्रश्न, जो VVI प्रश्न वही लिखा है ना। पहला हो गया भंगदूत, याद रखिए चिंता न भय बोलो राधा रानी की जय, ये याद रखेंगे, है कि ना। फिर उसके बाद हो गया इत्यालम, क्या हो गया, इत्यालम। फिर कहता बाबू हरे घास पर क्षण भर, हरे घास पर क्षण भर, बहुत VVI प्रश्न आपका है ना। तो ये आपका पाठ परिचय हो गया। कल का वीडियो में आप कविता के बारे में, हिरोशिमा के बारे में पूरा व्याख्या हो जाएगा, ठीक है। और सभी विद्यार्थी जब वीडियो देख रहे हैं लाइक और शेयर करेंगे, और अपने साथी में क्या करेंगे, शेयर करके बताना है उनको कि पप्पू सर आते हैं, रोज आ जाते। चलिए देखेंगे, आपको बताए हैं बाबू कि सच्चिदानंद के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो सच्चिदानंद के बारे में बता रहे हैं, तो बाबू सच्चिदानंद की कहानी संग्रह भी है। सच्चिदानंद की कहानी संग्रह का नाम पूछेगा बाबू, तब बी थगा बाबू रे। कहानी के बारे में पूछेगा बी थगा, किनकी कहानी है, तो बोलेंगे हराज शनि मारेंगे गोली, सच्चिदानंद को बोलेंगे, है ना। जगदेव किनकी लिखी हुई कहानी है, बोलेंगे सच्चिदानंद। बाबू रे कहता ए तेरे प्रतिरूप, किनके लिखे हुए कहानी संग्रह है, तो बोलेंगे सच्चिदानंद को। कहता है जी छोड़ा हुआ रास्ता किनकी कहानियां है, तो हम सभी विद्यार्थी मिलकर मारेंगे सच्चिदानंद की कहानियां। कहता है जी फिर लौटती है ना, फिर क्या है लौटती, तो बोलेंगे क्या बाबू, सच्चिदानंद की। कहता है पग डंडिया यादी कहानी का संग्रह उन्होंने किए हैं, के तो बाबू सच्चिदानंद जी ने कहानी का संग्रह किया है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, उन्होंने उपन्यास भी लिखे, के तो बोलेंगे सच्चिदानंद जी ने। कौन लिखे, सच्चिदानंद जी ने उपन्यास भी लिखे, है ना। तो देखिए कहता उपन्यास का नाम है शेखर एक जीवनी। हम पूछेंगे जी कि शेखर एक जीवनी किनकी उपन्यास है, तो बोलेंगे आप सभी विद्यार्थी के सच्चिदानंद का है सर। कहता है जी नदी के दीप अपने अपने, नदी के दीप अपने अपने अजनबी, नदी के दीप अपने अपने अजनबी किनके उपन्यास है, तो बोलेंगे सच्चिदानंद का है। सच्चिदानंद आगे का उपन्यास है। सुनिए फिर उसके बाद कहता है जी यात्रा साहित्य, उन्होंने यात्रा साहित्य सुनिए। कहता है अरे यायावर्य रहेगा याद, किनका लिखा हुआ है बाबू, तो बोलेंगे सच्चिदानंद का लिखा हुआ है। कहता है जी कि एक बूंद साहस उछली, एक बूंद साहस उछले किनके लिखे हुए पंक्तियां, तो क्या बोलेंगे, सच्चिदानंद जी का। क्या बोलेंगे, सच्चिदानंद जी बोलेंगे, है ना। फिर उसके बाद कहता है निबंध, क्या कहता है भाई जी, निबंध उन्होंने भी लिखे। उन्होंने क्या क्या लिखे, कहानी लिखे, उपन्यास लिखे, काव्य कृतियां लिखे, उसके बाद निबंध लिखे। तो कहता है निबंध त्रिशंकु किनके लिखे हुआ है, सच्चिदानंद। कहता है आत्मनेपद किनके लिखा है, सच्चिदानंद। कहता अध्यतन किनके लिखा हुआ है बाबू, तो अध्यतन क्या है, पूछ देगा अध्यतन क्या है, तो बोलेंगे निबंध है। क्या है, निबंध है। मान लीजिए भवंती क्या है, तो बोलेंगे निबंध है, किनके द्वारा लिखा गया, सच्चिदानंद के द्वारा। कहता है जी अंतरा, अंतरा सस्वती, अंतरा सस्वती क्या है, तो बोलेंगे निबंध है, किनके द्वारा लिखा गया, सच्चिदानंद के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया, सच्चिदानंद के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद देखिए नाटक भी लिखे हैं सच्चिदानंद। बहुत जो है कि आदमी बहुत सटीक थे, देखिए सब चीज लिखिए दिए, वही नाटक लिखे। तो कहता बाबू उत्तर प्रियदर्शी किनकी, पूछेगा उत्तर प्रियदर्शी क्या है, तो बोलेंगे नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी क्या है, नाटक है, किनके द्वारा लिखा गया, सच्चिदानंद के द्वारा। कहता जी संपादिक ग्रंथ, किन संपादिक ग्रंथ क्या है, तो बोलेंगे बाबू क्या है, नाटक है, किनके द्वारा लिखा गया, सच्चिदानंद के द्वारा। कहता है तार सप्तक क्या है जी, तार सप्तक क्या है, तार सप्तक किनके द्वारा लिखा गया, सच्चिदानंद के द्वारा। और तार सप्तक है क्या, तो बोलेंगे नाटक है। फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, चौथा सप्तक नहीं लिखे, चलिए चौथा सप्तक और कहता है पुष्करिणी, पुष्करिणी और कहता है रूपाम्बरा आदि उन्होंने नाटक को लिखे के भाई जी सच्चिदानंद जी लिखे। कौन लिखे, सच्चिदानंद जी लिखे हैं, सच्चिदानंद जी लिखे है ना। कहता है बाबू उनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, उनको पुरस्कार भी मिला, साहित्य
साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला जी? तो सच्चिदानंद को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला जी? सच्चिदानंद को। कहता सुग्रह पुरस्कार किनको मिला है? सच्चिदानंद को। अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल यादी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे कौन? सच्चिदानंद जी। कौन किए गए थे? सच्चिदानंद जी। देखिए, जब वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, है ना। और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं हम। आज के लिए जय हिंद।